जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय राम का नाम लिया जाता है। ये शब्द जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव के साथ चल रहे सब रिश्तेदार और परिजनों को ये ज्ञात करवाना होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तब वह कुछ अपने साथ नहीं ले जाता। व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है। शरीर नश्वर है और आत्मा इस जीवन चक्र से मुक्त होकर संसार के मोह बंधन से मुक्त हो गई है। तो अब इस मृत शरीर का कोई अर्थ नहीं है और केवल एक राम का नाम ही है जो सत्य है। इस राम नाम के जप करने से ये एहसास होता है कि वह व्यक्ति जो इस संसार से चला गया है वह मुक्त हो गया है और हर जीव को एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर जाना होता है और राम नाम की नैया ही हम सबको भवसागर से पार लगाने वाली है। जब व्यक्ति इस संसार से चला जाता है तब उसके स्नेही जन परिजन बहुत दुखी होते हैं। इस अटल मृत्यु की वेदना को वह सहन नहीं कर पाते हैं। उस समय इस राम नाम का जप करने से उनको उस दुख को सहने की शक्ति मिलती है। उनकी ये वेदना कम होकर उन्हें मानसिक रूप से प्रबल रहने की हिम्मत मिलती है। जब घर के किसी बुजुर्ग की मृत्यु होती है तब घर के सारे लोग और रिश्तेदार पैसों के बंटवारे के पीछे लग जाते हैं और फिर संबंधों में कड़वाहट भी आ जाती है। वह ये नहीं समझ पाते हैं कि सब लोभ और मोह माया ही है। कभी ना कभी उनकी भी मृत्यु होगी। जो वो हासिल करना चाह रहे हैं उसे कल को उन्हें भी खोना पड़ेगा और ये बात उन्हें जान लेनी चाहिए कि ये संसार एक झूठ है और राम का नाम ही सबसे बड़ा सत्य है। जो जैसा कर्म करता है वह उसे भोगना ही पड़ता है, अर्थात उसका अगला जन्म उसी के आधार पर निश्चित किया जाता है। पर इस संसार रूपी माया को कोई समझ ही नहीं पाता है। जो समझ जाए वही ज्ञानी कहलाए। इसलिए जब शव को ले जाया जाता है तब राम नाम सत्य है का जप सिर्फ मृतक के लिए ही नहीं होता बल्कि उनके स्नेही जन रिश्तेदारों के लिए भी होता है कि वह समझ सके कि मृत्यु अटल है और राम का नाम ही सत्य है।